समग्र शिक्षा संघर्ष समिति महाराष्ट्र के द्वारा हुआ धरना व प्रदर्शन। आने वाले समय में अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या है? अभी हम 9 मार्च से आज 24वां दिन है। अगर शासन ने हमारी मांगे पूरी नहीं की, हमारा कैबिनेट में निर्णय कायम करने का नहीं लिया तो बाद में हम आंदोलन तीव्र करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे, सामूहिक आत्महत्या करेंगे, सामूहिक विष प्राशन करेंगे, सामूहिक गलफास आंदोलन करेंगे, जो भी हमारे मन में आएगा। क्योंकि अभी हमारी सेवा कुछ लोगों की 2 महीने, किसी की 1 महीना ऐसी सेवा रह गई, सेवा समाप्ति पर लोग हैं। तो हम शासन से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर ये 2 दिन में हमारा कुछ नहीं किया तो अगला सप्ताह में हम सामूहिक रीत्या आत्मदहन करेंगे, सामूहिक गलफास आंदोलन लेंगे, सामूहिक विष प्राशन का आंदोलन करें और आंदोलन हम रास्ते पे आके विधानसभा की ओर और वर्षा बंगले की तरफ हम कूच करेंगे। एक नारा, जोर से बोलो, ताकत से बोलो, हिम्मत से बोलो, इधर से बोलो, उधर से बोलो, पीछे वाले बोलो, कंत्राटी से, कंत्राटी से, एकाच नारा, एकाच नारा, एकाच नारा, ठीक नको, ठीक नको, आम्ही दिली गुणवत्ता, मुंबई के आजाद मैदान में समग्र शिक्षा समिति महाराष्ट्र के द्वारा धरना व प्रदर्शन जारी है, जिसमें काफी संख्या में शिक्षक मौजूद रहकर मुख्यमंत्री से अपने स्थायी पद की मांग करते नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। ठीक नको, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, एक नारा, अरे ठीक नको, अरे ठीक नको, अरे ठीक नको, अरे आम्ही दिली गुणवत्ता, आम्ही दिली गुणवत्ता, अरे ठीक नको, अरे ठीक नको, अरे कोच नारा, अरे कोच नारा, अरे कोच नारा, अरे ठीक नको, अरे ठीक नको, अरे उठ कंत्राट्या तू जागा हो, अरे उठ कंत्राटी तू जागा हो, अरे ठीक नको, अरे ठीक नको, हम सब हम सब एक नारा, एक नारा। मुंबई के आज़ाद मैदान का यह नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे, जहां समग्र शिक्षा कंत्राटी कर्मचारी यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं समग्र शिक्षा के दौरान ये आज करीब 24 दिन गुजर चुके हैं और लगातार इस गर्मी में कहा जाए इनका जो संघर्ष है वो जारी है। संघर्ष इस तरीके का यानी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये काम करते हैं, यहाँ तक कि सरकार ने इन्हें बिल्कुल अपने में शामिल करने को कहा गया है, एक सामान्य शिक्षकों की तरह से इनकी व्यवस्था को कहा है, लेकिन आज तक इन्हें न्याय नहीं मिल पाया, जिसे लेकर आज इस आज़ाद मैदान में ये धरना और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। आज महाराष्ट्र के कितने ज़िलों से लोग यहाँ आए? यहाँ पूरे महाराष्ट्र से, पूरे ज़िले 36 ज़िले से यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हुए सभी कर्मचारी जो शिक्षण विभाग में हम सभी काम करते हैं महाराष्ट्र से, सभी 36 ज़िलों में से यहाँ से लोग आए हैं और हम 9 मार्च से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तो इससे पहले ही हमने बहुत बार आंदोलन किया है। हमारा जो काम है शिक्षण विभाग में जो योजना सभी चलती है वो योजना ग्रॉस रूट तक, स्कूल तक पहुँचाने का काम हम करते हैं। स्कूल जो टीचर होते हैं, टीचर को प्रशिक्षण देना, जो योजना है उसका संकलन करना, जो भी पूरे काम शिक्षण विभाग के हैं। अभी हम अनसेशन पे यहाँ बैठे हैं तो पूरा शिक्षण विभाग अभी ठप्प है, पूरे काम पूरे बंद हो गए हैं। तो हमारा कहना है कि हमारे लिए जो समिति बनाई है उससे अहवाल मुख्यमंत्री की तरफ प्राप्त हुआ है। वो 25 नवंबर 2025 को प्राप्त हुआ है। वो
हुआ जो अहवाल है उसके अनुसार हमें सेवा में कायम करना, इसलिए वो अहवाल मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस उनकी तरफ वो अहवाल गया है और उन पर उन्होंने कैबिनेट में निर्णय लेना बाकी है। इसलिए हम यहाँ, क्योंकि इससे पहले हमें अधिवेशन में, हिवाड़ी अधिवेशन में आंदोलन किया था, 5 दिन का अन्न त्याग किया था, तभी हमें शिष्टमंडल जो हमारा गया था, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्होंने बुलाया था, तो उस वक्त हमारे को बताया गया था कि तुम्हारा ये जो आचार संहिता है वो ख़त्म होने के बाद तुम्हारा हम काम करेंगे। तब तक हमने उनसे मुलाकात की ली, लेकिन हमें लगा कि अभी ये नहीं हो रहा, तो हमें ये अनशेषन पे बैठना पड़ा और 9 मार्च से हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक हमारा सभी लोगों को सेवा में कायम करने का निर्णय कैबिनेट में नहीं होता, तब तक ये आज़ाद मैदान हम छोड़ने वाले नहीं है। ऐसा हमने तय करके ये सब पूरे महाराष्ट्र से, पूरे जिले से, महाराष्ट्र से यहाँ लोग आए हुए हैं। करना चाहिए, यही हमारे सबकी कामना है, मनोकामना है। धरना से पहले आपने किसे सूचित किया था? धरना से पहले हमने अभी सब शासन को सूचित किया था। शासन ने क्या कहा? शासन अभी बोलते हैं 9 तारीख से हम इधर है, करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन अभी आज 24 दिन हुए, लेकिन फिर भी कोई शासन के तरफ से कोई हमको अभी कोई बातमी या न्यूज़ नहीं आई। कितने दिनों से संघर्ष जारी है? अभी हमारा आज 24 डेज हमारा संघर्ष 24 दिन चल रहा है संघर्ष। पर सब जो पुणे जिला है, सब महाराष्ट्र के ज़िले के सब लोग आते हैं। हम टोटल कुल मिला के 3,374 लोग हैं, पर अभी तक हमें स्थायी रूप का भाव नहीं मिला है। हमारे तो कुछ लोगों की 31 डेज पहले कल ही किसी की सेवा ख़त्म हुई है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारा 24 ईयर्स से जो चल रहा है, हमें स्थायी रूप ने नौकरी में नहीं लिया है, तो इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। आज इस आज़ाद मैदान में आपके धरना और प्रदर्शन करने का कारण क्या? तकरीबन 20 साल पहले हमको एक जो निवड़ का सही तरीका था, उस हिसाब से ही हम सबको चुना गया है। और तब से तकरीबन 20 साल से आज भी हमें स्थायी रूप से सेवा में नहीं लिया है। और हमने हर 5-10 साल के बाद बहुत बार यहाँ पे आके आंदोलन किया है। अभी ये साल जो है 2025 से आज ये हमारा तीसरा आंदोलन है। यहाँ पे हर वक्त हमें शब्द दिया जाता है, बताया जाता है कि आपका काम हम करेंगे, आपको सेवा में हम ले लेते हैं, लेकिन शब्द के आगे कुछ नहीं होता है। फिर 2-3 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर से हमें हमारे ये कायम के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारे तकरीबन 6,000 लोग थे जो कि समग्र शिक्षा अभियान में काम कर रहे थे, ऐसे ही अस्थायी रूप में। तो उनमें से 2024 में हमारे आधे लोग कायम कर दिए गए हैं, और जो आधे बचे हैं, मतलब 3,376 लोग जो है वो अभी भी कायम नहीं हुए हैं। मतलब हमारे आधे लोग कायम किए हैं और आधे लोग ऐसे ही अस्थायी रूप में आज तक रखे हैं। कंट्रैक्टी यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो टीचर रखे जाते हैं, क्या वेतन मिलता है? हमें 33,000 रुपये ये बीएड करने वाले कंट्रैक्टी कर्मचारियों की तनख्वाह है, मानधन के रूप में हमें मिलती है। लेकिन हम जो 33 से 3,378 में से 257 काम करते करते देहांत हो गया, लेकिन गवर्नमेंट से, सरकार से 1 रुपया भी हमें कुछ भरपाई नहीं मिली है। हम यहाँ गए 9 मार्च से हम धरना भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल करके, जीआर हासिल करके ही जाएंगे। एक महिला ने कहा है, आपके सहयोगी ने, कि कुछ लोगों को सामान्य शिक्षकों के हिसाब से रख दिया गया है और अभी कुछ लोग बचे हुए हैं। तो लगभग कितने लोग बचे? हो, आधे 50% वो कायम किए हैं। 3,300 कितने कायम? 378 है अभी, उतने ही कायम किए हैं, उतने ही बाकी है। वो क्यों बचे रह गए? क्या वो पिछले साल है ना, तो हमें सबको काम कायम करने वाले थे, लेकिन पिछले साल है ना, तो जो शिंदे साहब थे HM CM, तो उन्होंने वो आधे लोगों को कर लिया और हमको बोला कि अब हम भी करेंगे, लेकिन वो शिंदे साहब चले गए। अभी फडणवीस साहब आए हैं, हम सब उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको भी कायम कर दो। हाँ बोलिए। जो 2024 में 3,000 लोगों को गवर्नमेंट ने
परमानेंट कर दिए, लेकिन उसी समग्र में जो काम करने वाले हम 50% लोग हैं, 3,378 लोग, उनको कायम नहीं किया है, परमानेंट नौकरी नहीं दी गई है। तो शासन का ऐसा मानना है कि कोर्ट के मुताबिक, कोर्ट के अनुसार जो निर्णय दिया है इसलिए हम उनको कर दिए, लेकिन कोर्ट ने तो सभी के लिए निर्णय दिया है, जो जिसकी सेवा 10 साल की हो गई है उनको कायम करो, परमानेंट करो। लेकिन जो बचा हुआ जो हम कर्मचारी है बचे हुए, उनमें से भी ये ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन। मैं अगर मेरा बताया तो मैं MA BEd सेट नेट PhD और लॉ चल रहा है मेरा, ये इतनी मतलब ये क्वालिफाइड है, तो भी शासन ने हमारा कुछ विचार नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है हमारे लिए। जबकि जैसा कि इनके अनुसार अगर शिंदे साहब होते अभी मुख्यमंत्री तो क्या शायद सारे लोग हो गए ना? पहले सर फिरते विशेष शिक्षक जो है, मोबाइल टीचर जो बताया सर ने, तो वो 3,000 लोग थे और वो दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। और लेकिन समग्र शिक्षा अभियान में ही वो सभी लोग लगे थे। तो इस अभियान के अंतर्गत गवर्नमेंट कह रही है कि भी अभियान के अंतर्गत लोगों को कंटिन्यूएशन करते नहीं आता, लेकिन 3,000 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने अपने कारकिर्द में 3,000 लोगों को कुछ उसमें विशेष शिक्षक जो है जो देख नहीं सकते ऐसे भी टीचर थे, तो उन लोग अंदर टीचर भी है, तो उन लोगों ने उस समय विनंती की माननीय CM साहब को, तो उनको प्रमाण किया गया। लेकिन हमारे 3,378 जो लोग हैं इनको छोड़ दिया गया। हमारे पे अन्याय हुआ है सर, और हमारी भी इच्छा है कि हम कायम हो। कौन म्हणता देत नाही, हम सब एक है। देखा ये महाराष्ट्र के मुंबई के आज़ाद मैदान का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे, जहां समग्र शिक्षा संघर्ष समिति महाराष्ट्र के द्वारा धरना एवं प्रदर्शन किया जा रहा है। यह स्थिति शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो यह केवल महाराष्ट्र की ही स्थिति नहीं बल्कि पूरे देश की स्थिति है, जो जहां सरकार का जो एक अलग रवैया रहता है शिक्षा और स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रति। आज बिल्कुल यह नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ इस तरीके के भी शिक्षक दिखाई दे रहे हैं जिनकी सेवानिवृत्ति का समय केवल 2 महीने बचा है और आज तक इन्हें 1 रुपया भी नहीं मिल पाया। तो यह कहीं कहीं दोहरी नीति दिखाई देती है शिक्षा के प्रति किसी भी सरकार की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो शिवसेना की रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो। पूरे देश स्तर पर यही स्थिति दिखाई देती है। शिक्षक हर समय आंदोलन करता हुआ नजर आता है मैदान और चौराहों पर। मैं मुकेश साई, हमारा सिटी न्यूज़ मुंबई।